हे गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या फिर सैलरीड पर्सन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। हां, आपने सही सुना। अगर आप, मैं जो अभी बता रहा हूं, ये ट्रांजैक्शंस किए हो तो। ओके गाइस, ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, लेकिन आपको सतर्क करने के लिए है कि आप कौन से ट्रांजैक्शंस कैश में करते हो या फिर अदर देन बैंक चैनलिंग मोड से कर रहे हो, तो फिर डिपार्टमेंट की गिरफ्त में आप आ जाओगे। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, आपका इनकम प्रॉपर शो नहीं कर रहे हो, रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। चलो, तो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो फटाफट लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ओके, चलो देखो। तो गाइस देखो, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे मैं फटाफट आपको बताने वाला हूं। जैसे पहला ट्रांजैक्शन है कैश विड्रॉल और डिपॉजिट इन अ सेविंग अकाउंट। अगर आपके पास कोई सेविंग अकाउंट या फिर आपने वो सेविंग अकाउंट से कैश को विड्रॉ किया, साल भर में 10 लाख या उससे ऊपर, या आपने उसमें कैश डिपॉजिट किया 10 लाख या उससे ऊपर, तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। आपके दिमाग में आएगा, सर मैंने तो पैसा बैंक में डिपॉजिट किया, स्टेट बैंक में, वो शामराव विट्ठल बैंक में, ये डिपार्टमेंट को कहां से पता चला? कैसे देखो, डिपार्टमेंट ने इन लोगों की गर्दन पकड़ी, जैसे बैंक की गर्दन पकड़ी और बैंक को बोला कि जो भी पर्सन 10 लाख के ऊपर सेविंग बैंक अकाउंट में कैश विड्रॉ करेगा या जमा करेगा, उनकी इंफॉर्मेशन बैंक को, डिपार्टमेंट को देना है। मतलब बैंक डिपार्टमेंट को देगी। वो शामराव विट्ठल बैंक, वो देना बैंक है ना, देना नाम भी देखो, देना बैंक, वो देना बैंक किसको देगी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि उनके ऊपर मैंडेट किया गया। तो अगर आपने ऐसे कोई कैश में ट्रांजैक्शन किया, डिपॉजिट या विड्रॉल, सेविंग बैंक, करंट की नहीं बात कर रहा हूं, तो फिर डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। सर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि सर मेरे एक से ज्यादा बैंक्स में अकाउंट है, ऐसे केस में क्या होगा? तो पूरे बैंक्स मिला के ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी और फिर एक रिप्रेजेंटेटिव बैंक इंफॉर्मेशन देगी। लिमिट एप्लीकेबल टू ओनली कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख वाली, बैंक आईएमपीएस से नहीं। सेकंड, अगर आपके पास करंट अकाउंट है, बिजनेस कर रहे हो, करंट अकाउंट में अगर आपने कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट किया और वो साल भर में 50 लाख से ऊपर चले गया, तो भी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। मैं भेजेगा कंपलसरी ये नहीं बोला, भेज सकता है। इसका रीजन ये है गाइस, अगर आपने आपके ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली बुक्स में रिकॉर्ड किए होंगे तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, आपने बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए, आपने इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरे और बैंक अकाउंट में 50 लाख या 10 लाख विड्रॉ किए या डिपॉजिट किए, तो फिर आपको नोटिस आने के बाद आपको परेशानी हो सकती है। अगेन, दिस 50 लाख करंट अकाउंट की लिमिट भी सभी अकाउंट मिला के की जाएगी और एनईएफटी आईएमपीएस ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज ओनली फॉर कैश ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड बिल्स। यस, आजकल के डेट में बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स यंग होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि पॉइंट्स के चक्कर में हमारे क्रेडिट कार्ड से दूसरों के बिल भर। अगर आपने क्रेडिट कार्ड के बिल भरे और फिर जब आप भुगतान करने जाते हो बैंक में, क्रेडिट कार्ड का अमाउंट पे करने जाते हो, अगर ये अमाउंट आपने कैश में पूरे साल भर में कैश में 1 लाख से ज्यादा पेमेंट किया है क्रेडिट कार्ड के बिल्स का, या फिर अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू, मतलब आपको क्रेडिट कार्ड से खर्चा हो गया, अब बिल जमा करना है क्रेडिट कार्ड का, तो आपने बैंक से अगर 10 लाख के ऊपर क्रेडिट कार्ड का बिल पे किया, तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। बैंक जो रहेगी जहां से आपने क्रेडिट कार्ड लिया, वो बैंक डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देगी कि ये बंदे ने क्या किया, इतना पैसा क्रेडिट कार्ड से साल भर में खर्चा किया। अब डिपार्टमेंट आपको पूछेगा, भाई इतना पैसा आया कहां से आपके पास, इतना खर्चा कर रहे हो आप, इतना खर्चा। अब उनको ये नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि मैंने मेरे चाचा के लिए टीवी लिया, मौसी के लिए एसी लिया, गर्लफ्रेंड के लिए नेकलेस लिया, ये सब चीजें नहीं। अब आपको एक्सप्लेन आपका इनकम का सोर्स करना। गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट, सेल और परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। गाइस, बहुत सारे लोग लैंड लेते हैं, बिल्डिंग लेते हैं, अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो आपने ली वो 30 लाख के ऊपर है, 30 लाख, तो जहां आप रजिस्ट्री लगाते हो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन देगा
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर आपको नोटिस भेज सकता है अगर वो रजिस्ट्री वैल्यू, सब रजिस्ट्रार के पास जो स्टैंप ड्यूटी जिसके ऊपर बढ़ते, मार्केट वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू कैन बी मोर। जैसे मान के चलो आपने कोई लैंड देखी, वो लैंड की वैल्यू है, गवर्नमेंट वैल्यू जिसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी भरना है वो 1 करोड़ है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू देखने जाएंगे तो 1.5 करोड़ होती है। ऐसा बहुत बार फर्क होता है। तो आपको जो रजिस्ट्री वैल्यू है वो 30 लाख के ऊपर गई तो डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और म्यूचुअल फंड, अगर आपने कोई एक कंपनी के शेयर्स और म्यूचुअल फंड पूरे साल भर में 10 लाख के ऊपर परचेस किए तो म्यूचुअल फंड या शेयर्स की कंपनी जो रहेगी वो डिपार्टमेंट को आपके परचेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। फिर डिपार्टमेंट आपको पूछेगा भाई इतना पैसा कहां आया, रिटर्न तो भरते नहीं हो, इतना पैसा कहां आया आपके पास शेयर्स म्यूचुअल फंड परचेस करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, सिमिलर वे ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। आप कोई कंपनी में बॉन्ड्स या डिबेंचर के में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भी आप अगर 10 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर में, तो वो कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके बारे में इंफॉर्मेशन देगी। ऐसा देगी कि आशीष दिवलेसी इनका नाम है, नहीं, पैन कार्ड के थ्रू इंफॉर्मेशन दी जाए। ओके, नेक्स्ट, फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर। अगर आपने कोई करेंसी खरीदी है, फॉरेन करेंसी, पूरे साल भर में इफ यू परचेज द करेंसी ऑफ रुपीज मोर देन 10 लाख रुपीज, मोर देन 10 लाख, तो जो भी मनी एक्सचेंज डीलर से आपने खरीदी है या बैंक से खरीदी है, वो बैंक या मनी एक्सचेंज डीलर आपके बारे में इंफॉर्मेशन देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अरे समझे। एंड लास्ट, सेल और परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये गलती कॉमन लोगों से हो सकती है गाइज। अगर आपने कोई सेल और परचेस किया है जिसकी वैल्यू 2 लाख से ऊपर है गाइज, और वो कैश में आपने किया है, कैश में, बैंक से नहीं, अगर आपने कैश में 2 लाख से ऊपर कोई सेल या परचेस किया है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी डिपार्टमेंट के पास। जैसे आप एग्जांपल गोल्ड परचेस करने गए, वो गोल्ड परचेस कर और आपने एक नेकलेस परचेस किया 2.5 लाख रुपए का, और सामने वाले को पूरे आपने 2.5 लाख रुपए कैश में दी, तो जो शॉपकीपर है ना, वो शॉपकीपर डिपार्टमेंट को आपके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, आपका पैन कार्ड। अरे समझे। तो दीज आर द ट्रांजैक्शंस जिनके वजह से डिपार्टमेंट को आपके बारे में, ये जो ट्रांजैक्शंस के उसके बारे में आपको आपके ऊपर नजर रख सकते हैं, पता चल सकता है। अगर आप रेगुलर रिटर्न नहीं भर रहे हो तो आपको डिपार्टमेंट पूछेगा भाई ये आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रिटर्न तो नहीं भर रहे हो, तो आपके पास पैसा कहां से आए, टैक्स नहीं भर रहे हो, पैसा कहां से आए। तो आपके पास अगर फुल प्रूफ है, आप रिटर्न भर रहे हो, अकाउंटिंग प्रॉपर कर रहे हो, तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। यू कैन एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स एंड इफ दे आर सेटिस्फाइड तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। तो वही वहां पे नीचे एक्सप्लेन किया गया, हाउ डज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गेट दिस इंफॉर्मेशन। तो ये बैंक से, जैसा मैंने बोला, बैंक, क्रेडिट कार्ड की कंपनीज, पोस्ट ऑफिसेस, ये सबसे ये इंफॉर्मेशन इनको मिलेगी जिसको बोलते हैं एसएफटी रिटर्न, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो थर्ड पार्टी से आपके बारे में पहुंचने की डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है। थैंक यू।